चलिए खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करेंगे और छतरपुर की खबर से होगी शुरुआत, जहां कांग्रेसियों ने केंद्रीय मंत्री का काफिला रोका है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक की कार को रोका गया है। शराब फैक्ट्री की बदबू से जो लोग परेशान हैं और जन सुनवाई में प्रशासन को कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं, उसके बावजूद प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। लापरवाह प्रशासन है छतरपुर का। डिस्टिलरी की बदबू से निजात दिलाने की मांग अब केंद्रीय मंत्री से की जा रही है। बड़ा कद है वीरेंद्र कुमार खटीक का। नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र के लोग जब परेशान हैं और अपनी परेशानी उनसे साझा कर रहे हैं, तो कैसे कार बढ़ाने के लिए जहां वहां से निकलते हुए वो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ता हो, जो लोग हों, केंद्रीय मंत्री की कार के सामने आकर उनसे निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि हमारी मांग को सुनिए। और शराब फैक्ट्री की बदबू से लोग परेशान हैं और इसलिए ये कार्रवाई की मांग अब केंद्रीय मंत्री और कहा जा सकता है कि उस क्षेत्र के एक बड़े प्रतिनिधि हैं उनसे की जा रही है। हमारे पूरे नगर में ये जो बदबू फैली हुई है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। माननीय मंत्री जी को उसी के विरोध में हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया था और कल पूरा प्रशासन वहां गया था, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, मंत्री जी ने आप लोगों ने देखा नहीं मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया। मंत्री जी एक मिनट रोक नहीं पाए, गाड़ी रोक नहीं पाए। जब आगे हम उनके खड़े हो गए तब उनने गाड़ी रोकी और ये लेके चले गए। आगे क्या करेंगे आप लोग? अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी प्रशासन के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो कांग्रेस पार्टी यहां उग्र आंदोलन करेगी। दरअसल छतरपुर जिले के नौगांव में स्थित कॉक्स डिस्टिलरी से निकलने वाले गंदे पानी और बदबू ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। आसपास के गांव में बीमारियां फैल रही हैं। कई संगठनों के लोग प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं। प्रशासन डिस्टिलरी की जांच भी करा चुका है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हो रही और इसी के चलते लोग परेशान हैं, जिसको लेकर जहां देख सकते हैं आपकी कैसे गाड़ियों का काफिला रोका गया, केंद्रीय मंत्री का ज्ञापन सौंपा गया है। जिस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री और क्षेत्र के प्रतिनिधि को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, वहां निवेदन करना पड़ रहा। आवेदन देकर आज का ये दौर है। इस संघ के जो ग्राम शहरवासी हैं, इनके द्वारा एक शिकायती आवेदन दिए गए हैं कि डिस्टिलरी प्लांट से काफ़ी मात्रा में बदबू आ रही है, जिससे बच्चे, बुजुर्ग, बड़ों को बीमारी फैलने की आशंका है। और चलिए इसी पर ज़्यादा जानकारी देंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर अब तक जो कार्रवाई की जा रही है और क्या कुछ अब कितने आवेदन दिए गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है लोकेश, ये जो मामला सामने आया जिसमें केंद्रीय मंत्री की गाड़ी को रोका गया, मांग की गई कार्रवाई की, कब से इसकी शुरुआत हुई थी इस मामले को लेकर? देखिए, ये कोई पहली बार की बात नहीं है। अगर 2 साल पहले की बात करें तो जब से लेकर अभी तक लोग लगातार मांग उठा रहे हैं और नौगांव के लोगों की यही मांग है कि कॉक्स डिस्टिलरी जो शराब की फैक्ट्री है, इसको यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए, क्योंकि नौगांव ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी इसकी बदबू और स्मेल इतनी ज्यादा अधिक होती है कि लोगों का वहाँ रहना दूभर हो रहा है। लोग बेहद परेशान हैं और आखिरकार राजनीतिक दल के रूप में जो विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस है, उनके सभी नेता एकजुट हो गए हैं और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे हैं। सबसे पहले एसडीएम को ज्ञापन दिया गया, लेकिन बात नहीं बढ़ी, तो आज उन्होंने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की गाड़ी रोक ली और काफिले के आगे खड़े हो गए। उनका कहना था कि कम से कम हमारी बात तो सुनिए, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने उनकी एक न सुनी और गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की। तब एक युवा जो कांग्रेस का नेता है वो गाड़ी के आगे खड़ा हो गया और उसके बाद गाड़ी को रोकना पड़ा। उन्होंने आवेदन लिया और इस दौरान उन्होंने गुस्सा भी जाहिर की और कहा कि आपका आवेदन लिया जाता, लेकिन आप गाड़ी के आगे कैसे आए। इस तरीके की बातें हुई हैं। तब कहा गया कि हम लोगों की समस्या बेहद खराब, मतलब हम लोग बेहद परेशान है और यहाँ पे इतनी अधिक शराब की बदबू आती है कि रहना मुश्किल होता है। आसपास के गांव जो है, जो 10 किलोमीटर तक के जुड़े हैं, वहां पर भी स्मेल जाती है और पानी भी दूषित होने लगा है। ऐसे में लोग सांस जैसी बीमारी से ग्रसित होने लगे हैं। इसीलिए यहाँ पे इस बात को लेकर कांग्रेस को जरूरी है और उनका कहना है कि हमारी मांग पूरी की जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन और भी। लोकेश, ये मामला इतने सालों से चला आ रहा है, लोग परेशान है, तो केंद्रीय मंत्री हो, उस क्षेत्र के प्रतिनिधियों क्यों ध्यान नहीं देना चाहते हैं? क्या इन्हीं का संरक्षण है इस गलत चीज को बढ़ावा देने के लिए? क्या क्योंकि जनता परेशान है, ऐसे में स्वतः संज्ञान खुद मंत्रियों को, वहां के प्रतिनिधियों को लेना चाहिए, लेकिन निवेदन आवेदन देने पड़ रहे हैं आज के दौर में। देखिए, स्वाभाविक है कि सरकार भाजपा की है, विधायक भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं, बावजूद इसके भी कोई एक्शन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जनता को आक्रोश आता है और गुस्सा होकर उन्हें सड़क पर उतरना पड़ता है।
और फिर विपक्ष की भूमिका जो कांग्रेस निभाती है उसको आगे लाना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे ऐसा हुआ है और यहाँ पे सभी लोगों का यही कहना है कि इसकी जो स्मेल है उसको या तो दूर किया जाए या फैक्ट्री को ही कहीं और शिफ्ट करवा दिया जाए। लेकिन प्रशासन पता नहीं क्यों अनदेखी कर रहा है। अब राजनेता भी अनदेखी करने लगे हैं और स्थानीय लोगों की समस्या सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए आज इस तरीके से केंद्रीय मंत्री का काफिला रोकने की कोशिश की गई और जब इस बात को लेकर मीडिया कर्मियों ने कांग्रेसियों से बात की तो उनका कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है, अगर बात नहीं बनती तो आगे वो उग्र आंदोलन किया जा सकता है, सड़कों पर उतरा जा सकता है। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी सड़क पर आ चुकी हैं और यहाँ पे लगातार ज्ञापन दे रही है। पहले चरण में और दूसरे चरण में उनका कहना है कि हम सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने वाले हैं अगर हम लोगों की सुनवाई नहीं होती। अब इस मामले को लेकर देखना ये होगा कि केंद्रीय मंत्री क्या एक्शन करवाते हैं और जिले की जो कमान है पार्थ जायसवाल के हाथों में वो क्या निभाते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेसी 2 दिन का धैर्य बनाए हुए हैं, लेकिन उसके बाद उनका धैर्य टूट सकता है और सड़क पर उतर कर प्रदर्शन भी किया जा सकता है। शुक्रिया आपका लोकेश इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल विपक्ष के लोग हों या फिर आम जनता इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है मांग केंद्रीय मंत्री से, लेकिन सुनवाई कुछ होती दिख नहीं रही। लेकिन अब आवेदन के बाद शायद फिर से अधिक कार्रवाई उग्र दी जाएगी, कार्रवाई उग्र की जाएगी, विपक्ष के द्वारा ये कहना है।